इंडियन टीम के हेड कोच चेंज होने वाले हैं। जीजी एज द नेक्स्ट कोच, जीजी एज द नेक्स्ट इंडियन कोच। वी लव जीजी, वी वांट टू सी हिम कोच इंडिया। सिर्फ ऐसे ही कमेंट्स आते हैं। गौतम, yeah, he is the best candidate. बीसीसीआई ने जो है गौतम गंभीर को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन टीम। मुझे ऐसी फील आती है कि बेसिकली बीसीसीआई हैज टेकन अ गैम्बल विद हिम। गंभीर का एक हाई प्रोफाइल नाम है, तो दे वेंट फॉर गंभीर। सबसे पहले तो ये जो घटिया किस्म का जाहिल, मतलब एक टके का इंसान नहीं, जिसका नाम है गौतम गंभीर, इसका नाम तो मैंने रखा है फसादी गंभीर। ये तो दो टके की उसकी वैल्यू नहीं है। वो अपने टॉप के प्लेयरों के नाम ले लेके क्या कहते हैं, कंट्रोवर्शियल बातें कर करके अपनी रेपुटेशन बनाता है, क्योंकि उसकी तो इंडिया में इज्जत नहीं है। हर कोई इंडिया में भी उसको बुरा बुरा बोल रहा था। हर कोई कहता है साइको है, पागल है, पता नहीं क्या है। ये कुछ छोटे लोग छोटी बात भी कर सकते हैं कि यार वो विराट कोहली और गौतम गंभीर के ऑफ द फील्ड बड़े मसाइल हैं, तो ऐसा नहीं है यार। भारत ने क्रिकेट में एक अपना जो मेयार बना रखा है, बीसीसीआई वालों ने, वो ये बना रखा है कि जब आप नेशनल टीम के लिए कोई भी जिम्मेदारी लेकर आए तो आपको बिल्कुल वैसे ही करना होता है जैसा आप करते हैं। दुनिया की क्रिकेट के सबसे अमीर बोर्ड को क्या मुश्किल है, किसी भी गोरे बड़े कोच को रख सकते हैं। वो किसी भी गोरे बड़े कोच को रख सकते हैं और हंस के वो आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इंडिया ने एक लंबे टाइम से ये सोच रखा है कि उनका कोई भी कोच होगा वो लोकल कोच होगा। उसके पीछे एक सोच है। तो तेरा काम ही ये, तुझे रखे इसी एजेंडे के लिए कि क्रिकेट में कोई इस पार्टी में बंदा था नहीं, तुझे रख लिया है और क्रिकेट तू खेला है, पता नहीं क्रिकेट खेला है, गुल्ली डंडा खेला है, ठीक है, लेकिन तेरे में तो वो चीजें मुझे नजर ही नहीं आती। मतलब यानी तू अपने प्लेयरों से तो झगड़ता रहता है। Gigi is very simple, straightforward, not a difficult person, but उसका वो साफ बात करता है और सामने करता है आपके, जो क्वालिटी हमारे कल्चर में नहीं है। हमारे कल्चर में कहते हैं चलो जी मिट्टी पाओ, चलो जी बुरा ना मना जाए। बट जीजी इज अ पर्सन जो आपको अगर बुरा बात उसको नहीं ठीक लगेगी, आप समझ तो वो समझेगा बात ठीक नहीं, तो आपको वो कह देगा। तो रोहित शर्मा और गौतम गंभीर दोनों ट्रॉफी सीकर्स हैं। झूठ नहीं बोलते ये कह के कि हम जेल हो रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ऐसा गंभीर मेरे ख्याल में बोलता ही नहीं। इंडियन टीम के हेड कोच चेंज होने वाले हैं। जीजी एज द नेक्स्ट कोच, जीजी एज द नेक्स्ट इंडियन कोच। वी लव जीजी, वी वांट टू सी हिम कोच इंडिया। सिर्फ ऐसे ही कमेंट्स आते हैं। गौतम, yeah, he is the best candidate. Gigi is very simple, straightforward, not a difficult person, but उसका वो साफ बात करता है और सामने करता है आपके, जो क्वालिटी हमारे कल्चर में नहीं है। हमारे कल्चर में कहते हैं चलो जी मिट्टी पाओ, चलो जी बुरा ना मना जाए। बट जीजी इज अ पर्सन जो आपको अगर बुरा बात उसको नहीं ठीक लगेगी, आप समझ तो वो समझेगा बात ठीक नहीं, तो आपको वो कह देगा। That's his quality and that's why everybody likes him in cricketing world. ठीक है, he gets some aggressive at times, but that's him as a person. ये एग्रेशन वो टीम में भी लेके आएगा, लेके आ सकता है। He'll be the good choice, बेस्ट चॉइस I reckon. बीसीसीआई ने जो है गौतम गंभीर को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन टीम। इतना आसान काम नहीं हुआ उनके लिए, क्योंकि हुआ ये कि हर चीज़ जो है आप जो भी वो डिसीजन लेंगे या काम करेंगे उसको डेफिनेटली ड्राविड के टाइम से कंपेयर किया जाएगा, और ड्राविड किस तरह टीम को चलाता था उससे कंपेयर किया जाएगा, बिकॉज दैट इज व्हाट जनरली हैपेंस। बट गंभीर इज अ टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड ड्राविड इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट पर्सन। दोनों गौतम गंभीर जो कि इंडियन टीम के नए कोच अपॉइंट हो गए हैं। इनसे पहले इंडियन टीम में कोच थे राहुल द्रविड़, जो कि इंतहाई कामयाब कोच थे। राहुल द्रविड़ वो कोच है जिनकी कैप्टनसी के अंदर इंडियन टीम ने बहुत बड़े बड़े अवार्ड जीते। बिलखसूस एशियन टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर क्वालिफाई करने वाली पहली टीम इंडिया है। किसकी कोचिंग में पहुंची? राहुल द्रविड़ की। लेकिन राहुल द्रविड़ के जाने के बाद अभी गौतम गंभीर जो कि उनसे भी बड़े कोच हैं। गौतम गंभीर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोच आईपीएल के अंदर। सबसे पहले वो लखनऊ सुपर जायंट कोच थे, लेकिन उसके बाद वो कोलकाता नाइट राइडर कोच बन गए, और जब से वो केकेआर कोच बने आईपीएल के अंदर, तब से केकेआर टीम उससे ऊपर जा रही है। क्योंकि जो गौतम गंभीर का माइंडसेट है वो यूनिक है, क्योंकि जितनी देर उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में खेला सबसे यूनिक खिलाड़ी थे। बिलखसूस बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत एनर्जेटिक कोच है। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि यही फ़र्क है बीसीसीआई बोर्ड के अंदर पीसीबी में, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि अपनी टीम के लिए कोच अपॉइंट करे गोरा, बाहर की तरफ से कोच आए जो कि पाकिस्तान टीम को जानता ना, वो अगर कोचिंग करे। लेकिन इंडियन बोर्ड ये जानता है कि कोच इंडियन टीम के दरमियान से हो, जो इंडियन बोर्ड में उठ के आया हो, जो इंडियन टीम की रग रग को जानता हो, इनकी वीकनेस को जानता हो। और जो कोच जितनी अच्छी तरह वीकनेस जानता होगा, उतने ही ज़्यादा वीकनेस को ओवरकम करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इंडियन टीम मजीद ऊपर आएगी। शोएब अख्तर का कहना है कि गौतम गंभीर एक बहुत क्लासी प्लेयर था अपने दौर के अंदर, लेकिन जब से उसने कोचिंग शुरू की तो उसकी कोचिंग का भी कोई लेवल नहीं है। बिलखसूस जिस टीम पर गौतम गंभीर हाथ रखता है वो टीम बहुत जल्दी कम बैक करती है, क्योंकि गौतम गंभीर की खास बात यह है वो टीम की मिस्टेक्स को, वीकनेस को हाईलाइट करता है, उसकी वीकनेस पे काम करता है और बहुत जल्द उसकी टीम उस वीकनेस को ओवरकम कर लेती है। क्योंकि क्रिकेट के अंदर या कोई भी गेम में वही टीम जीते जीते वीकनेस कम करती है, क्योंकि अगर कोई बंदा अपनी वीकनेस को पहचानेगा ही नहीं तो उस पर
काम कैसे करेगा, और जब तक अपनी वीकनेस पर काम नहीं करेगा, चाहे वो क्रिकेट है चाहे कोई और गेम, वो कभी भी जीत नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि ड्राविड को बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि ड्राविड हैड वेरी स्ट्रॉन्ग कोचिंग क्रेडेंशियल्स इन द सेंस के आफ्टर रिटायरिंग एज अ प्लेयर ही वर्कड एट द एनसीए फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप देखें तो गंभीर का इतना एक्सपीरियंस मैंने जो सर्च किया, जो मैंने मतलब रिसर्च की, उसमें नज़र नहीं आ रहा गंभीर का इतना कोचिंग एक्सपीरियंस जितना कि ड्राविड का है। गंभीर भी बड़ा प्लेयर रहा है इंडिया के लिए और काफ़ी अरसे वो खेला इंडिया के लिए इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, एंड ही वाज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द 2007 T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम एंड द 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम। लेकिन कोचिंग क्रेडेंशियल से जहाँ ताल्लुक है, गंभीर का इतना नहीं है, कोचिंग क्रेडेंशियल्स इतना ज़्यादा नहीं है। गंभीर को भी फील तो यही आ रही है कि उनके IPL में जिस तरह से उन्होंने KKR की मेंटरशिप की और उनको जिताया, मतलब तीसरा IPL का टाइटल इस साल, एक फील ये ज़रूर आपको आती है कि मे बी शायद इस वजह से जो है दिस वेंट इन हिज फेवर व्हेन द BCCI डिसाइडेड कि जी अब मतलब ड्राविड की जगह किसको हम अपॉइंट करें। तो आई जस्ट होप के लाइक गंभीर सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन लाइक लेगेसी जो उसको जो ड्राविड छोड़ के गया उसको मतलब लेके चलना बहुत मुश्किल काम होने वाला है। लेकिन मैं पर्सनली आई हैव नेवर बीन लाइक आई ऑलवेज बिलीव कि क्योंकि ये सेइंग है कि जी मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक प्लेयर जिसने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई और अच्छा प्लेयर रहा वो एक सक्सेसफुल कोच भी हो सकता है। आई एग्री विद दैट कि याद रखिएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में और लीग क्रिकेट में, आई रिपीट माई सेल्फ, बहुत फ़र्क होता है। मेंटरशिप करने में और प्रॉपर हेड कोच होने में बहुत फ़र्क होता है। KKR में चंद्रकांत पंडित वाज द हेड कोच और जो गंभीर था वो मेंटोर था, तो उसको मतलब एक एक्सपीरियंस एक्सपोजर तो है, लेकिन लीग क्रिकेट का है, नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट का। प्लस फिर गंभीर का जो है ना लाइक एक जो पर्सनैलिटी का एक जो फ़र्क है ड्राविड के साथ वो बहुत ज़्यादा है। गंभीर हैज़ नोन टू लाइक बिकॉज ही इज़ ऑल्सो बीन डैबल्ड इन पॉलिटिक्स, इज़ बीन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसका एक ये है कि वो कभी कभार बहुत हार्श टॉक करता है, हार्ड टॉक भी करता है, कंट्रोवर्सीज में भी इन्वॉल्व हो जाता है। मुझे ऐसी फील आती है कि बेसिकली BCCI हैज़ टेकन अ गैम्बल विद हिम। गंभीर का एक हाई प्रोफाइल नाम है, तो दे वेंट फॉर गंभीर। गौतम गंभीर को ऑफिशियली जो है वो बना दिया गया है अब कोच, इंडिया का हेड कोच। उन्होंने कहा भाई राहुल द्रविड़ ने तो ट्रॉफी दे दी, अब आप दें। कुछ छोटे लोग छोटी बात भी कर सकते हैं कि यार वो विराट कोहली और गौतम गंभीर के ऑफ द फील्ड बड़े मसाइल हैं, तो ऐसा नहीं है यार। भारत ने क्रिकेट में एक अपना जो मेयार बना रखा है, BCCI वालों ने, वो ये बना रखा है कि जब आप नेशनल टीम के लिए कोई भी जिम्मेदारी लेकर आए तो आपको बिल्कुल वैसे ही करना होता है जैसा आप करते हैं। कि जब कलकत्ता ने 2012 और 14 में ट्रॉफियां जीती, तो आप चेक कर लीजिएगा कि कौन से सीजन में कौन कप्तान था। फिर ये लखनऊ के हेड कोच बने, लखनऊ में ये जो भी बने, एंडी फ्लावर के साथ इन्होंने काम किया, ठीक है, अथॉरिटी भी थी इनको, लेकिन वहां पर ये टाइटल नहीं जितवा सके, तो ये फौरन कलकत्ता आए और 2024 की अभी करंट IPL जितवा कर गए कलकत्ता नाइट राइडर्स को। तो ये है गौतम गंभीर, ये क्रिकेट में अचीवमेंट्स पर बिलीव करते हैं, और इन्होंने BCCI वालों से जो मांग की थी कि रोहित शर्मा ही कप्तान चाहिए। झूठ नहीं बोलते ये कह के कि हम जेल हो रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ऐसा गंभीर मेरे ख्याल में बोलता ही नहीं है। तो उसका अपना एक एग्रेशन है और वो उस एग्रेशन में कामयाब है, उसकी इस एग्रेशन में कामयाबी मिलती है। तो रोहित शर्मा और गौतम गंभीर दोनों ट्रॉफी सीकर्स हैं, तो इससे साबित ये होता है कि कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं अग्रेशन से, पैशन से, ये दोनों ट्रॉफी के बारे में सोचकर प्लानिंग करते हैं।